टॉपिक है फायर, आग। इसमें से कई बार एक बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्जाम के पीरियड में कि आग कितने प्रकार की होती है या कौन से प्रकार की आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, छोटा सा ही टॉपिक है, 2 ही मिनट का, आपको ध्यान देना है कि आग कितने प्रकार की होती है। तो बताओ आगे आग कितने प्रकार की, वहां पे कुछ देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे। आग वो तो कई डाल की वह एक छोड़ के पड़ोसियां वाली आग ने बाकी 4 प्रकार की आग हो। कौन सी ए श्रेणी की आग, बी श्रेणी की आग, सी श्रेणी की और डी श्रेणी की आग। आप आग में आइडेंटिफाई करनी है कि उसकी अलग अलग पहचान के है, ए श्रेणी की आग कौन सी होगी, बी श्रेणी की आग कौन सी होगी। वैसे तो याद रखोगे ना तो उस पर की तो होड़े को नहीं, लेकिन अगर वैसे याद ना हुए तो आप उसको इजी वे में याद करो। उसके लिए अपन एक उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है। एक कैटेगरी की फायर के अंदर हम क्या यूज करते हैं, मतलब एक कैटेगरी की आग में किससे लगी होती है, लकड़ी, कोयला, स्त्रियां की जो चीज है नहीं, उनमें जो आग लग रही है उसमें अपन कहेंगे ए कैटेगरी की आग है। तो उसको याद कैसे रखें, अल्फाबेटिक का पहला अक्षर क्या है, ए। और पहले आग किसने जलाई थी, आदि मानव ने। तो उसके पास ना तेल था, ना बिजली थी, ना गैस थी, ऐसा कुछ भी नहीं था ना। उसके पास लकड़ी थी, पत्थर तो पत्थर रगड़ा, वह आग लग गई, फिर उस पर पूछ पास डाल के ना आपका गुजारा कर लिया, पका के भोजन खाने लग गया। तो याद रखने का तरीका क्या है, ए से आदि मानव, मतलब क्या हुआ होगा, लकड़ियों में जो आग लग रही है वह ए श्रेणी की आग है, याद रहेगा। दूसरी श्रेणी है बी श्रेणी की आग को हम कैसे याद रखेंगे, बी श्रेणी की आग है बच्चों जो डीजल, पेट्रोल और मोबिल ऑयल में लग दी हो। अब जो सारा दिन तो हमें मोटरसाइकिल में हुर हुर करते फिर नहीं, वह बी श्रेणी की ला रखी है, ठीक है। जब भी मोटरसाइकिल में बैठो याद रखना बी श्रेणी की आग लग रही है, याद रहेगा। और भी आसान तरीका है, बी मीन्स बाइक, और बाइक में क्या डला है, पेट्रोल, मोबिल ऑयल, पेट्रोल और मोबिल ऑयल, या बी श्रेणी की आग वो है। बी तो बाइक, और बाइक में जो संसाधन प्रयोग हुआ पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल, वह बी श्रेणी की आग है। एक बार दोनों ने रिपीट करा, ए तो आदि मानव बना था, उसने लकड़ियां में जो आग लगाई वह ए श्रेणी की आग है। दूसरा बी श्रेणी, बी मीन्स बाइक, बाइक में जो पेट्रोल डीजल डला है, गैस, पेट्रोल डीजल और मोबिल ऑयल डला है, वह बी श्रेणी की आग है। तीसरी है सी श्रेणी की आग। सी अल्फाबेटिकली में कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। अल्फाबेटिकली कितने पे आता है, 3 नंबर पे। और 3 अक्षर का सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है, गैस, GS, गैस। गैस में जो 3 अक्षर आए हैं उसका अपन अनुबिरा पटाए कि जो गैस में आग लग रही है ना वह सी श्रेणी की आग है। गैस में जो आग लग रही है वह सी श्रेणी की आग। गैस में कौन सी, जैसे LPG, LNG, CNG, ये जो गैसें हैं ये सारी की सारी गैस की कैटेगरी में आती हैं। और गैस की कैटेगरी की आग कौन सी कैटेगरी में आती है, सी श्रेणी में, सी कैटेगरी में। लास्ट बची बच्चों डी। इन चारों प्रकार की आग में सबसे आखिरी का शब्द है ना। तो जितने भी ये संसाधन आप देखो, ये लकड़ी, कोयला, ये तो पहला नंबर पर आए, दूसरे पे पेट्रोल आया, तीसरे पे गैस आई, और लास्ट में कौन आई, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। लास्ट में कौन आई, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। 1977 में बंसीलाल द्वारा अपने पूरे हरियाणा को बिजलीकृत कर दिया गया था। पूरे हरियाणा का एक भी गांव ऐसा नहीं था 1977 में जिसमें बिजली ना हो। चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी उस समय हरियाणा के लिए। वो लोह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। बड़े दूरगामी और दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छी उनकी मेंटेलिटी थी और बहुत ही टॉप लेवल की विचारधारा थी। सबसे यंग मुख्यमंत्री का खिताब भी हरियाणा में उन्हीं को जाता है। तो सबसे लास्ट चौथे नंबर पे कौन है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। क्योंकि पहले लकड़ी, फिर लकड़ी दबगी होंगी तो कोयला बना होगा, कितने फिर खोज हुई होगी तो नीचे तो पेट्रोल डीजल निकले होंगे, उन पेट्रोल डीजल के ऊपर तो गैस निकली होगी, लेकिन बिजली सबसे लास्ट में आई है। तो सबसे लास्ट की कैटेगरी कौन है, डी कैटेगरी की आग किससे लगती है, बिजली से। अब अगर आपसे कोई पूछे ए श्रेणी की आग में कौन आता है, तो कौन आता है, लकड़ी, कोयला। बी श्रेणी की आग में आता है तो कौन आता है, पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल। सी श्रेणी की आग में कौन आता है, गैस, LPG, LNG, CNG। और डी श्रेणी की आग में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली द्वारा जो आग लगी। इन सारी आग लगने का मेन कारण क्या है, नुकसान क्या हुआ अपन आग लगने का फायदा तो क्यों हो सकता, तो नहीं हो सकता। नहीं जड़ोगे बड़ोगे तो मेरे वर्गे मोटे तगड़े हो जाओगे, मर के नहीं से हो जाओगे, ठीक है। जड़ना नहीं है। किसी पड़ोसी ने देखे कोई कामयाब हो तो उसकी रीस करो। कई ट्रकों में पीछे भी लिखा रहे, जड़ो मत रीस करो, अच्छी बात पढ़ लिया करो उस पर। शायरी नू की नू पढ़ लोगे, सारी याद कर लोगे, मत पगली प्यार हो जाएगा ऐसे लिखा था ना कई बार। वह सारी याद कर लो लेकिन काम की बात एक भी याद नहीं करते। जड़ो मत रीस करो, कितनी काम की बात है। जो कोई पड़ोसी का बालक लायक से नौकरी तो उस पर रीस करनी है, जड़ना नहीं है। बच्चों मेन टॉपिक पे आते हैं। फायर से सिर्फ और सिर्फ लॉस होते हैं।
आग से नुकसान होते हैं। हाँ देखिए कहते घर से चूल्हा वाली में पानी गिर दो, उसका फायदा हो, उस पर रोटी बनावा। जो अप्राकृतिक घटनाएं होती हैं, नहीं होनी चाहिए वो घटनाएं होती हैं, उससे लॉस होते हैं। उस लॉस में क्या क्या रीजन है जो रीजनेबल है, मतलब जो उसके लिए उत्तरदायी है, कारक है। एक तो बिजली के दो तार ढीले हो कितने आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया आग लग जाए, मेन कारण है। दूसरा कारण है बिजली के तार की कैपेसिटी है मान लो 220 वोल्ट की, उसके ऊपर आपने लोड गिर लिया 350 वोल्ट का, तार गर्म हो गया, पतले तार के ऊपर ज्यादा लोड डाल दिया, तार गर्म हो गया, जल जाए आपस में। तीसरा कारण है आपने मोबिल ऑयल या फिर मतलब पेट्रोल डीजल के भरे कपड़े वर्कशॉप के फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर ऐसी जैसे यहां साफ किया डाल दिया, यही ऐसे कपड़े आग पकड़ाने में मदद करते हैं। और कहीं आपका कोई गैस सिलेंडर रखा हुआ या सीएनजी की कोई गाड़ी है, आप उसमें बिना सेफ्टी प्रिकॉशन यूज किए उसके ऊपर काम करने लगे, हैमरिंग करने लगे, हथौड़ा बजाने लगे, किसी भी हथौड़े को जब उसके दूसरे के ऊपर लगाया जाता तो वही चिंगारी वाला सिस्टम हो जाता है ना, जो आदिमानव के साथ हुआ था, प्रथम बार जैसे आग पैदा की गई थी, तो उससे भी आग लगने के चांसेस है। इन कारणों से आग लगती है। आग बुझाने के लिए मोटा मोटी जो सिस्टम है नहीं, वह तो है रेत, पानी, दो ही चीज संसाधन है अपने जो आग बुझाने खातिर। कंबल, गिल्ला कंबल। नॉर्मली आपने देखा होगा आजकल ये अपना रेड क्रॉस सोसाइटी वाले या इस तरह के अन्य कोई और डिपार्टमेंट है, वो लोग आते हैं और आपको गांव गांव में जाके प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि सिलेंडर ने आगे पकड़ रखी है तो कैसे बुझाई जाए। एक कंबल लेंगे, कंबल को पानी में डुबोएंगे और उसके चारों तरफ लपेट देंगे, आग तुरंत बुझ जाएगी। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर उसकी ऑक्सीजन का संपर्क काट दिया जाए तो कैसी भी आग वो बुझ जाएगी। क्लियर फंडा उनका ये है। गिल्ले कपड़े के अंदर से हवा जल्दी से क्रॉस नहीं होती, ऑक्सीजन डिस्कनेक्ट हो जाती है। इस प्रकार से वो आग को बुझाने में कामयाब होते हैं। अपनी इस तरह की लगी हुई आग में रेत पानी के संसाधन तो हम वर्कशॉप में रखते हैं, पानी की लाइन रहती है और रेत की भरी हुई बाल्टियां रखी रहती है एक साइड में। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है और टेक्निकल है वो ये है कि फायर एक्सटिंग्विशर। कौन है? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या चीज है? एक लाल रंग का जो डब्बा टंगा रहा है फैक्ट्री में, आपने देखा होगा इतना सा, उसके ऊपर एक सेफ्टी पिन होती है और बहुत सारे लोगों को वो चलाना नहीं आता और उसके 2-3 प्रकार हैं, उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। सर्वप्रथम आए बच्चों सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। कौन है? सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। सीटीसी फायर, सारे फायर एक्सटिंग्विशर पीतल के मेटल के बने रहते हैं, ज्यादातर केस में बने होने चाहिए। कंपनियां यूज करके अलग बनाती हैं तो वो सेपरेट मैटर है, अदरवाइज हार्ड मेटल के यानी कि पीतल के बने रहने चाहिए। सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर किस किस आग को बुझाया जाता है बच्चों? बिजली की आग को बुझाया जाता है। किसको बुझाया जाता है? बिजली की आग को। बिजली की आग बुझानी है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए? सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। मैं ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर कराऊंगा नहीं आप लोगों को, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी जितनी आग है नहीं वो सारी ड्राई फॉर्म के फायर एक्सटिंग्विशर बुझ जाएंगी। कौन सी बुझ जाएंगी? ड्राई फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राई फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है? सूखा फोम भरा रहता है प्रेशराइज्ड करके, कंप्रेस करके। वो जैसे ही किसी आग के ऊपर हम पिन निकाल के यूज करते हैं ना, तो सिंपली क्या होता है, वो आग के अंदर जो ऑक्सीजन जारी होती है उसको चोक कर देता है और आग बुझ जाती है। 2 फायर एक्सटिंग्विशर आपने याद रखने हैं, मैं बाकी के दोनों तीनों कराऊंगा ही नहीं, आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं। इन 2 में से ऑलमोस्ट पेपर में आ जाता है, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर और ड्राई फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग बिजली इत्यादि की आग को बुझाने के लिए किया जाता है और बाकी बची आगों को बुझाने के लिए ड्राई फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी बची कौन कौन सी? पेट्रोल पंप हो, डीजल हो, कितने भी आग लग रही हो उस पर ड्राई फॉर्म का यूज करोगे तो वह बुझ जाएगी। वैसे तो रेत से भी बुझ जाएगी, लेकिन हर जगह सिटी में या अन्य किसी जगहों पे रेत की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, तो उस केस में आप ड्राई फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। अभी 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि फायर एक्सटिंग्विशर चलाना कैसे होता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता फायर एक्सटिंग्विशर चलाना कैसे है। आप उसकी एक बार समझने का प्रयत्न कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा बच्चों। ये घरों में भी प्रत्येक फैमिली मेंबर को चलाना आना चाहिए, हर घर में यह चीज होनी चाहिए अपने पे। या जो सील है इसके ऊपर स्त्रियां लग रही थी, हमने खोल दिया, निकाल दिया, रबड़ की सील है बच्चों। ये रबड़ की सील है, इसके ऊपर ऐसे लगी हुई थी, इस जगह के ऊपर, इसी से आप इसको ऐसे पिंच करोगे ना तो झटके से अलग हो जाएगी, टूट के 1 सेकंड में। उसके बाद सिंपली हाथ से ये पिन निकल जाएगी, बिल्कुल सिंपल, हाथ से कुछ नहीं लगा होता इस पिन के आगे। और फिर आप इसको इस दिशा में ऐसे डिसमेंटल करके ऐसे चला सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है ना। आपको ड्राई फॉर्म दिखाई भी दे रहा होगा। कहीं पे भी कैसी भी आग लगी हुई हो, आपको 1 सेकंड के अंदर इसका प्रयोग करना आना चाहिए। ये प्रयोग करने के लिए है, ना कि दार्शनिक।
दिखाने के लिए नहीं है। आप कई सारे आजकल सोशल मीडिया के दौर में यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे कि किसी पेट्रोल पंप के ऊपर आग लगी और वहां पे लेडीज पेट्रोल डाल रही थी, उसने आधे सेकंड में ही अपने पीठ के ऊपर उसने अपना बच्चा भी ले रखा है। कई ऐसी वीडियो भी आती है, अगर आपने देखा हो तो, छोटे बच्चे को पीठ के ऊपर भी बांध रखा है और 1 सेकंड में ही फायर एक्सटिंग्विशर को उठाया, यस कम इन, प्लास्टिक की सील को हटाया, पिन निकाली और इसको प्रेस किया। एक सेकंड का काम है, सिंपल 1 सेकंड का। पूरी बाइक की कीमत लगभग 1 लाख रुपए होती है, गाड़ी की कीमत 5 से 10 लाख रुपए होती है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल करने के समय में अगर आग लग गई तो हमारी मूर्खता के चलते या फिर अनट्रेंड सेलमैन के चलते, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, पूरी गाड़ी जल के राख हो जाती है। 1 लाख रुपए की बाइक है या 10 लाख रुपए की गाड़ी है, जल के राख हो जाती है। जल के राख होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कार ओनर का लॉस हुआ है, कार ओनर का ही लॉस नहीं हुआ, पूरे देश का लॉस हुआ है। देश की संपत्ति में से 10 लाख रुपए जल गए, जीरो हो गए जल के। देश की संपत्ति जड़ी तो सब जल गया, हम भी जले, वो भरने तो सभी को हैं, तो देश की संपत्ति नहीं जलनी चाहिए भैया। उस दिशा में आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ये कोई दिखावटी चीज नहीं है, ये यूजफुल चीज है, इसका प्रयोग कैसे करें। और एक ये सिलेंडर घर में ले जाएगा दर्द, इसकी लगभग 1 साल की समय अवधि रहती है, 1 साल के बाद इसको रिफिल करवा लेना चाहिए। वैसे चल ये लंबे समय तक भी जाता है, लेकिन इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो कहते हैं कि 1 साल बाद इसको भरवा लेना चाहिए। आपने देखा अभी हमने इसको चलाया था, जहां पे इसका ड्राई फॉर्म गिरा, उठा के देखोगे वो बिल्कुल सूखा फॉर्म है, किसी भी प्रकार की आग को बुझाने में सक्षम है। देखो यहीं पे गिरा हुआ है। तो आज आपको आग के बारे में जानकारी कैसी लगी बच्चों? ये आग का छोटा सा टॉपिक था, पहले ही चैप्टर में आता है, हम काफी लेट किया, लेकिन मेरे को लगता है कि ठीक ढंग से किया। रिपीट करवाऊं? रिक्वायर्ड नहीं है। आग की चारों श्रेणी याद रखना, A B C D। A मीन्स लकड़ी, B मीन्स डीजल पेट्रोल मोबिल ऑयल और C मीन्स गैस, D मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना, ये स्पेशल हिदायत है। आग लग रही हो, बिजली गिरता में पानी गिर दो, फिर तारा भी लानी पड़ेगी आगे। हाँ जी, क्लियर हुआ? थैंक यू।